हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप कार्प मछलियों का या फिर कॉमन कार्प मछली का नर्सरी पालन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं साइंटिफिक तरीके से कैसे आप कार्प मछली या फिर कॉमन कार्प का नर्सरी पालन कर सकते हैं उसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूं। देखिए किसान भाइयों, नर्सरी पालन है वो दो फेज में होता है। आपको साइंटिफिक तरीका जरूर मालूम होना चाहिए। दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं आपको साइंटिफिक तरीका ही बताऊंगा। तो नर्सरी पालन दो प्रकार से होता है, दो फेज में होता है। पहला फेज को दोस्तों हम लोग रीरिंग फेज नर्सरी फेज बोलते हैं। यहाँ पर आप जो 3 दिन का स्पॉन हम लोग खरीद के लाते हैं हेचरी से, उसको हम लोग फ्राई तक पालन करते हैं। उस तालाब का साइज, नर्सरी तालाब का साइज आपका 5 डेसिमल से 15 डेसिमल तक होता है और यहाँ पर तालाब की गहराई है दोस्तों वो 1 मीटर तक होती है। और जैसे ही 15 दिन तक हम अपने स्पॉन बच्चों को पालन करते हैं वो फ्राई साइज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो 25 mm साइज तक पहुंच जाती है। फिर उसको हम लोग दोस्तों रीरिंग फेज में ले आते हैं, मतलब रीरिंग तालाब में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर आपके तालाब का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होता है। 15 से आपके 50 डेसिमल तक, बहुत जगह 1 एकड़ तक का भाई आपका रीरिंग जो नर्सरी तालाब होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पर तालाब की गहराई है दोस्तों वो 1.2 से 1.5 मीटर तक हम लोग मेंटेन करते हैं। मतलब नर्सरी पालन दो फेज में होता है। पहला फेज को हम लोग नर्सरी फेज बोलते हैं, दूसरा फेज को हम लोग रीरिंग फेज बोलते हैं। दोस्तों अपन बात करेंगे नर्सरी फेज की, जहां पर हम लोग 3 दिन का जो स्पॉन खरीद कर लाते हैं हेचरी से, उसको हम लोग फ्राई तक, मतलब 15 दिनों तक उसको पालन करने वाले हैं। उसको हम लोग नर्सरी तालाब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तालाब की तैयारी की, क्योंकि आपके स्पॉन है वो सबसे ज्यादा आपके तालाब की प्रोडक्टिविटी पर ही जिंदा रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सप्लीमेंट्री फीड उतने अच्छे से नहीं खाती, तो वो आपके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन पर ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो वहां पर हम लोग सबसे पहले तालाब की तैयारी करते हैं। जहां पर आपके नर्सरी तालाब है उसका साइज मैं आपको बताया हूं 5 से 15 डेसिमल के बीच में होना चाहिए। तालाब की गहराई है वो 1 मीटर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप तालाब की तैयारी करते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है तालाब में चूने का प्रयोग करना है। 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चूना डालना है। चूना डालने के कम से कम 3 दिनों के पश्चात दोस्तों वहां पर हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन का डोज आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले आपको ग्राउंड नट ऑयल केक लेना है या फिर मस्टर्ड ऑयल केक लेना है। कितना? 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको 80 किलो काऊ डंक लेना है, मतलब गोबर, और उसमें आप 15 किलो आप उसमें सिंगल सुपर फास्फेट मिलाना है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक गड्ढे में आप तैयार करिए, उसको 2 से 3 दिनों तक अच्छे से पानी मिला करके सड़ाइए और उसके बाद उसको आप स्लरी बना करके तालाब में अप्लाई करिए। इससे होगा क्या, आपके स्पॉन डालने के एक हफ्तों के पश्चात या फिर आप 3 दिनों के पहले आप इन डोज को तालाब में अप्लाई करिए, ताकि तालाब में प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन अच्छे से बन पाए। दूसरी बात कि स्पॉन हम लोग कितना तालाब में स्टॉक करना चाहिए। आप अगर कार्प बच्चे या फिर आप कॉमन कार्प बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो प्रति एकड़ हम लोग 20 लाख स्पॉन बच्चे, आपके 3 से 5 mm के बीच जो रहता है, उस बच्चे को हम लोग तालाब में स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग के समय आपको ये ध्यान रखना है कि तालाब का पानी का टेम्परेचर ज्यादा ना हो। मतलब सुबह सुबह हम लोग आपके 5 से 6 बजे के बीच तालाब में स्पॉन का स्टॉकिंग करना है। दूसरी बात, आपको थोड़ा एक्लेमेटाइज करना है स्पॉन को, क्योंकि स्पॉन है वो एयर टाइट बैग में आती है, पॉलीथीन बैग में, तो उसको डायरेक्ट तालाब में खोल मत दीजिएगा। उसको तालाब में कम से कम 1 घंटे तक वैसे ही रख दीजिएगा। उसके बाद ही आप पॉलीथीन को खोल करके स्पॉन को तालाब में रिलीज करिएगा। दूसरा सवाल आता है कि स्पॉन को फीडिंग क्या कराना चाहिए। इसके मैं 2 ऑप्शन बताऊंगा। पहला, आप कंपनी वाली जो पाउडर फॉर्म वाली फीड आती है, जो पाउडर के रूप में रहती है, उसको आप फीड करा सकते हैं। और अगर आप फार्म पर ही फीड तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास ग्राउंड नट ऑयल केक होना चाहिए, उसके साथ आपके धान का चूरा होना चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, 5 मेसेस में होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग दोस्तों 1:1 में, मतलब 50-50% मिला करके तालाब में डायरेक्ट आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है, उसको पानी में मिक्स करके लोंदा तैयार करना है, फिर उसको आप तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह लोग
आपके फीडिंग के साथ एग भी मिला देते हैं ताकि उसमें प्रोटीन मिले, तो आप एग भी मिला सकते हो उस फीड में, ठीक है, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात, इसका फीडिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नर्सरी तालाब में दोस्तों अपने स्पॉन बच्चे को 15 दिनों तक पालन करते हैं। तो स्टॉकिंग के दिन तो आपको मछली को फीड नहीं कराना है, लेकिन जैसे ही आपका दूसरा दिन हुआ तो आपको अपना फीड को दोस्तों पर लाख आपको 600 ग्राम अपना जो फीड है उसको मछली को फीड कराना है। और प्रतिदिन, मतलब आपका मान लीजिए पहला दिन आपने मछली को स्टॉक किया तो दूसरे दिन आपको 600 ग्राम फीडिंग कराना है, फिर तीसरे दिन आपको 100 ग्राम उसको इंक्रीज करना है। ऐसे आपको रेगुलर दूसरे दिन 100 ग्राम, मतलब आपका पहला दिन मान लीजिए आपने 600 ग्राम खिलाया तो दूसरे दिन आपको 700 ग्राम खिलाना है, तीसरे दिन आपको 800 ग्राम खिलाना है। ऐसा ग्रेजुअली आपको 100 ग्राम रोज इंक्रीज करना है, मतलब 15 दिनों तक आपका 100 ग्राम आप इंक्रीज करते जाइएगा, उसके अनुसार ही आप मछली को फीडिंग कराइएगा। से दोस्तों आपका जो स्पॉन बच्चा है वो 15 दिनों में 25 mm साइज तक पहुंच जाएगी। तब आपको अपने बच्चों को दूसरे तालाब में पलटी करना है, जिसको हम लोग रीरिंग तालाब बोलते हैं, जिसके तालाब का क्षेत्रफल आपका 15 से 50 डेसिमल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग तालाब की गहराई है दोस्तों, मतलब पानी की गहराई है वो 1.2 से 1.5 मीटर तक हम लोग मेंटेन रखते हैं। फेस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग आपके फ्राई बच्चे, मतलब 25 mm बच्चे को आपका 100 mm साइज तक लेकर जाते हैं। इसका कल्चर ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 महीने तक का चलता है। यहाँ पर हम लोग अलग फीडिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर तालाब की तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका फ्राई बच्चा तैयार हुआ आपके नर्सरी तालाब में, तुरंत आपको उसको रीरिंग तालाब में शिफ्ट करना है। और यहाँ पर हम लोग अपने तालाब का जो प्रिपरेशन है वो सेम नर्सरी तालाब जैसे ही करना है। आपको काऊ डंग, सिंगल सुपर फास्फेट, आप ग्राउंडनट ऑयल का प्रयोग करिएगा। फर्मेंटेशन करके प्लैंकटन बना करके ही आप अपने तालाब में फ्राई बच्चे स्टॉक करिएगा। फ्राई बच्चों का एक प्रॉपर फीडिंग शेड्यूल होता है। उसके अलावा अगर बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी की दोस्तों, तो आप यहाँ पर प्रति एकड़ 80,000 से 1,20,000 फ्राई साइज के बच्चे हैं वो आप अपने रीरिंग तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। बात करें फीडिंग शेड्यूल की, तो आप सेम जो ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रांड मैंने आपको बताया है उसी को आपको अपने फ्राई बच्चों को फीड कराना है। या फिर अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो वहां पर भी प्री स्टार्टर फीड आता है, उसको आप फीडिंग कराइए, जिसमें आपका 36% से प्रोटीन लेवल है वो स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर आपको पहला महीना, क्योंकि हम लोग 3 महीने आपका रीडिंग फेज में अपने बच्चे को पालन करते हैं, ठीक है, तो पहला महीना आपको अपने 10% बॉडी वेट के हिसाब से अपने फ्राई बच्चों को फिट कराना है। दूसरा महीना आपको 8% के हिसाब से अपने फ्राई बच्चों को फिटिंग कराना है। और तीसरा महीना आपको 6% बॉडी वेट के हिसाब से अपने फ्राई बच्चों को फीडिंग कराइएगा। इस फीडिंग शेड्यूल में दोस्तों आपकी मछली है वो 3 महीने में आसानी से आपका 80 mm से 100 mm साइज, मतलब फिंगरलिंग, एडवांस फिंगरलिंग साइज तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे। आपको रीरिंग तालाब में दोस्तों फेज मैन्यूरिंग भी करानी है, मतलब 15 दिनों में एक बार आप प्लैंकटन लेवल को चेक करिए, आप सेची डिस्क का प्रयोग करिए। और अगर नॉर्मल परिस्थितियां रहती हैं, तालाब में काई वाई अगर नहीं जम रही है, आपका तालाब का पानी का कलर हरा नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको 15 दिनों में एक बार तो अपने तालाब में काऊ डंग आपको 200 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 15 किलो और यूरिया 10 किलो, इस तीनों को मिक्स करके फर्मेंटेट करके आप तालाब में 15 दिनों में एक बार जरूर अप्लाई करिए, ताकि तालाब में प्लैंकटन और आपके फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन का लेवल है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। दूसरी बात, आपको तालाब में महीने में एक बार लाइमिंग का भी, चूने का भी प्रयोग करना है 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप अपने स्पॉन बच्चे को फिंगरलिंग तक पहुंचा पाएंगे और सर्वाइवल रेट है वो आपका 70 से 80% तक आप आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।